बात करते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की। रवाड़ी मैट्रिक का परीक्षा में संत क्लारेट स्कूल में पढ़ाई और बरवाडी पंचायत निवासी मनमोहन गुप्ता के छोटे सुपुत्र आदर्श कुमार गुप्ता ने बोर्ड परीक्षा में 455 अंक लाकर बरवाडी नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा लातेहार जिले के सोशल मीडिया प्रभारी आदित्य कुमार ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही झारखंड में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों को शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं आदर्श ने बताया कि आज जो कुछ भी मैंने पाया है अपने माता पिता, बहन, गुरु एवं बरवाडी वासियों के सहयोग से ही यह सब मुझे कामयाबी मिली है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा सबसे पहले, और फिर अपने गुरुजनों को, जिनके मतलब सहयोग से ही मतलब कि इतना अच्छा परसेंटेज आया है, और अपने बरवाडी वासियों को भी देना चाहूँगा, जो यहाँ के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। किस स्कूल से आप अपना शैक्षणिक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? मैंने अपना शिक्षा ये संत क्लारेट स्कूल से ग्रहण किया। देवघर में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश से कहर में जलाशय में तब्दील हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि दक्षिण बांग्लादेश, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक चक्रवातीय क्षेत्र सक्रिय है। इसके कारण ही राज्य में मानसून सक्रिय हुआ है, और जब मानसून ने दस्तक दिया तो प्रशासन के सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो अगले 3 दिनों तक वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर संथाल परगना के सभी 6 जिलों में और अन्य सीमावर्ती जिले में भी प्रभावित होंगे। इंडोट्रस्ट झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव के नेतृत्व में जिले में वरीय चिकित्सकों के आला अधिकारियों के साथ IMA और झांसा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि पूर्व में डॉक्टरों की टीम और सदर SDO के बीच उत्पन्न हुए एम्बुलेंस विवाद की बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझा लिया गया है। वहीं बता दें, साथ ही डीसी ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच ऐसे कोई भी विवाद नहीं होगा। इस दौरान SP अनुरंजन किस्पोटा, DDC प्रभात कुमार झा, सदर SDO हेमंत सत्ती, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। ये 15 अगस्त की जो बैठक हम लोगों ने की थी सोमवार को, उसमें CS और SDO साहब के बीच में एम्बुलेंस देरी से पहुंचने के लेके जो विवाद चल रहा था, उन लोगों ने कल ही उसको मनमुटाव दूर करके मिटिगेट कर दिया था। आज हम लोगों ने फॉर्मली सभी डॉक्टर्स को बुला के, इसमें IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विजय और सिविल सर्जन सब लोग थे, इधर SDO साहब भी थे, DDC SP सब लोग थे। उन्होंने इसका जो मनमुटाव और जो चीज़ें चल रही थी वो सब खत्म करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में फिर से हम लोग जिला प्रशासन एक होकर, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है, हम कार्य करेंगे। जो भी चीजें थी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर। धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले को लेकर गुरुवार शाम हजारीबाग पहुंचे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी दिवंगत न्यायाधीश के हजारीबाग शिवपुरी स्थित आवास पहुंचकर परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। साथ ही वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। बता दें, जिसके बाद झंडा चौक में भाजयुमो द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनके साथ हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। बता दें, पुतला दहन के पश्चात झारखंड में बढ़ते अपराध मामले पर सरकार को जमकर घेरा है। JK24/7 के लिए हजारीबाग से भविष्य की रिपोर्ट। दिखा रहा ऐसा नहीं लगता है कि व्यक्ति मर सकता है, तो निश्चित रूप से कोई भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कर ही रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए सारे विषय का। और फिर हम सब लोग भी पता करेंगे कि मामला और क्या है, ताकि काश करेंगे। तो CBI जांच की मांग भी की जा रही है समाज संगठन और समाज के लोगों के द्वारा भी, क्या लगता है? स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है कि एक मामला ऐसा हो जाए। और पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि कई एक ऐसे अपराधी हैं, आए दिन लोगों को टेलीफोन से धमका करके पैसे वसूलने की भी बातें।
आजसू पार्टी देवघर जिलाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शाह देवघर जिला प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि प्रशासन राजतंत्र के तौर पर काम न करे बल्कि वह लोकतंत्र के संविधान के दायरे में रखकर ही काम करे, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने हजारों की संख्या में रोड शो किया है। कोरोना काम भी ठीक से नहीं हुआ, इससे जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। झारखंड सरकार कोरोना महामारी में लॉकडाउन के नियम तय किए हैं कि किसी भी का रैली, जुलूस, बड़ा सभा नहीं किया जाएगा। आज देवघर नगर निगम क्षेत्र में हजारों की संख्या में तादाद में बिना मास्क लगाए सड़कों पर लोग उतरे हुए नजर आए। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा देवघर में किया गया। एक तरफ झारखंड सरकार हेमंत बाबू कहते हैं कि कोरोना काल में बाबा मंदिर नहीं खोला जाएगा, उसके तत्पश्चात रैली, जुलूस, किसी भी तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जाएगा। आज देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं हजारों हजार की संख्या में नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि इस राज्य का मुखिया एक तो कुंभकर्णी निद्रा में सोई ही हुई है, उसके बाद उसी के महागठबंधन के लोग जिन्होंने इस राज्य में उसका मंत्रालय भी है, और वही लोग डीजल वृद्धि के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो मैं उस सरकार को और देवघर जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जो इस तरह का कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया उस पर डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम जो बढ़ा हुआ है, इसी के खिलाफ आज हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। आप जानते हैं इस नरेंद्र मोदी सरकार में जो बोलता है वो करता नहीं है, इसलिए आज का सभा जो हो रहा है इसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेतागण पहुंचे हुए हैं। आप लोगों को बारी बारी करके अपना बात को रखेंगे। इसके बाद यहाँ जब लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर आज हम लोग टावर चौक से, हम लोग राय कंपनी तरफ से और हम लोग आज वीर कुंवर सिंह चौक पर यहाँ धरना का प्रदर्शन का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल का देशव्यापी, राज्यव्यापी। साहिबगंज के तालझारी में बोरिया विधानसभा के पूर्व मंत्री से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शुक्रवार को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चल रही पौधारोपण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत तालझारी थाना परिसर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं प्रखंड परिसर में कई फलों का वृक्षारोपण किया। साथ ही प्रखंड सभागार भवन में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत किसानों के बीच कृषि लोन सहित कई परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह भी इस वृक्षारोपण पखवाड़ा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वहीं पर्यावरण की हरियाली को बनाए रखने के लिए अवश्य वृक्ष लगाएं। इस दौरान बीडीओ साइमन मरांडी, थाना प्रभारी कैलाश कुमार, प्रखंड सचिव मजीद अंसारी सहित कई जामुगों के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल रहे। 10-12 दिन पहले मैं आया था तालझारी प्रखंड में, और उस दिन दुर्भाग्य थे कि वीडियो साहब नहीं थे, वो भी जिला वाला मीटिंग में चले गए थे। बट हमने वीडियो साहब को भी और लोग कार्यकर्ता लोगों को, सभी लोगों को भी, मुखिया लोगों को भी बोला था कि मैं 30 तारीख को आऊँगा और जो भी सरकारी योजनाएँ हैं लाभुकों को, उन लोगों को वितरण, परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आए हैं और सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री से आवास से संबंधित है स्वीकृति पत्र वितरण लाभुकों को किया गया, और दूसरा मनरेगा से संबंधित है वो दीदी बगिया नर्सरी और उन लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया। और इसके बाद बैंक से संबंधित है PM किसान अंतर्गत लाभों की सूची 6 के मध्यम के ऋण भी वितरण हुआ। इसके बाद आपूर्ति से संबंधित राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड, उसको भी अभी तत्काल जो भी आया है उसको हमने शुरुआत कर दिया है। इसके अलावा था मुख्यमंत्री लाडली योजना, वो भी हमने बच्चियों लोगों को दिया, और JSP से संबंधित ऋण वितरण सूची 1 लाख रुपया, ये भी हम लोगों ने वितरण किया, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम लोग समीक्षा करेंगे कि अभी बहुत सारी योजनाओं में क्या क्या चल रहा है, और खास करके आज मोटा मोटी इसे था। इसके बाद फिर थाना में वृक्षारोपण हुआ,
और उसके अलावा फिर कस्तूरबा विद्यालय में भी वृक्षारोपण हुआ और प्रखंड में भी है और यहाँ भी अभी होने वाला है, उसको भी करेंगे। रोटरी क्लब गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र टुंडी रोड स्थित मोंगिया स्टील प्लांट में 100 की संख्या में फलदार वृक्ष लगाई गई है। इस अवसर पर अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुरबख्श सिंह मोंगिया, डायरेक्टर श्रीमती त्रिलोचन कौर, हरिंदर सिंह मोंगिया उपस्थित रहे। दौरान डॉक्टर मोंगिया ने रोटरी कपल के इस पहल की तारीफ करते हुए कहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह बेहद जरूरी कदम है। ट्री प्लांटेशन अपने गृह को हरियाली, आजीविका और स्वस्थ बनाने के लिए अच्छी गतिविधि है। प्रत्येक लगाए गए पेड़ अगली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित बाड़ाबंकी काले मंदिर के पास पिस्तौल का भय दिखाकर 11,20,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर दिया है। बता दें, इस कांड का असत्य पाया गया है। इसको लेकर जमशेदपुर के MSP डॉक्टर M तमल वाडगर ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिसके बाद यह पाया गया कि यह कांड गलत था। आदित्यपुर निवासी राकेश दास ने बताया कि 11,20,000 रुपए उससे लूट किए गए और इसके बाद पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी। इस जांच के दौरान राकेश दास उल्लेख द्वारा किए गए तथ्यों की जांच की। एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाबांकी काली मंदिर के पास परसों यानी 27 जुलाई को शाम 4 बजे का राकेश दास नामक व्यक्ति द्वारा, आदित्यपुर का रहने वाला है, उनके द्वारा एक 11,20,000 का लूट का कांड कारित हुआ करके उन्होंने FIR दर्ज कराए एमजीएम थाना में। तो जिसमें हम लोग पूरी तरीके से इनसे पूछताछ और घटना का हम लोग उद्भेदन हेतु स्पेशल टीम गठित करके DSP के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य ऑफिसर उसमें काफ़ी मेहनत से लगे हुए थे। उसमें आज हम लोगों को कंप्लेंट द्वारा ये बताया गया है कि ये जो है घटना नहीं हुई है, इन्होंने झूठ बोला है, हम लोगों को FIR दर्ज कराया। तो इसके पीछे जब ज़्यादा पूछताछ किए इसमें हम लोग को ये चीज़ मालूम पड़ा कि इन्होंने अपने दोस्त के पास से करीब 7 लाख पैसा कर्ज लिया है करीब मार्च महीना में, 4-5 महीना के पहले। और ये जो है मोबाइल रिचार्ज का व्यवसाय करते हैं। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसमें किसी बिजनेस में लॉस। आज सुनील यादव की अध्यक्षता में मणिपुर मंडल में भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी मुख्य अतिथि पंकज सिंह भदौरिया के झारखंड सरकार के करने के तरीके पर सवाल उठाए और यह भी कहा, सरकार पूरे झारखंड को लूटने का कार्य करती है। सरकार को पहली विरोधी बढ़ते गुंडागर्दी, बेरोजगारी, लचर व्यवस्थाएं, सेवाओं को लेकर बैठक में सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। बता दें, बैठक में प्रज्ञा झा, सचिन सुल्तानिया, रूपा केसरी आदि नेताओं ने हेमंत सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी सरकार बताते हुए सरकार की नीयत और नीति पर कई सवाल उठाए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जेके खबर नाव के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।